से सुन लिया। हमारे इसलिए बोला गया है कि अवैष्णव मुखज्ञ जैसे बोलते हैं, इसलिए इस टाइप का भी बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत संग त्याग करना पड़ेगा। तो असत संग में नहीं रहना पड़ेगा और इसको मैंने वो बहुत वैष्णव का आचार पहले हम लोग सोचते हैं डूज करेंगे लेकिन डोंट्स को भी पैरालिक पहले करना पड़ेगा। पहले डोंट्स नहीं करेगा तो डूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बकेट है, हमारा टीचर बोलते हैं बकेट, मैं बार-बार बोलता हूँ टीचर क्योंकि हम जो सुना है वही बोलेंगे। तो टीचर जो बोलते हैं कि बकेट है, वो बकेट का छेद कर दिया। इधर से पानी डालते रहा और उधर से पानी निकलता गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और छेद अगर बड़ा कर दिया, बहुत सारा छेद कर दिया। उसका बाद में बोलते हैं बॉटमलेस बकेट ये भी एक वर्ड वो कॉइन किए थे। तो बॉटमलेस बकेट मतलब वो बॉटम ही नहीं है, वो पूरा खोला है। तो ऊपर से जो जाता है, नीचे से वो निकल जाता है। तो इसीलिए जो बॉटमलेस हम लोग का रहेगा, तो कुछ नहीं होगा। तो हियरिंग भी इस टाइप का है, हियरिंग करने के बाद में थोड़ा-सा उसको प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करने से पता चलता है कितना आसान है या कितना डिफ़िकल्ट है और इसमें क्या है, क्या नहीं है, उसका बाद में टेस्ट आएगा, रियलाइज़ेशंस आएगा, अनुभूति आएगा। हम लोग उसी अनुभूति का हिसाब से वो ज़िंदगी में वो कभी भूलेगा नहीं। लेकिन थ्योरी पढ़ लेगा अभी हम कितना बार वो थ्योरी सुन लिए, सेम चीज़ सुनते दोबारा सुनते तो नया लगता है। नया इन द सेंस दैट है, 2 टाइप का नया होता है। एक कृष्ण तो एवर फ्रेश है, उनका बारे में सुनेंगे तो नया होगा, वो तो शुद्ध भक्त के लिए। और हमारे लिए नया है कि हम तो भूल ही जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। एक श्लोक को पढ़ते-पढ़ते कितना बार पढ़ा है, तो याद ही नहीं आता है क्योंकि हम लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया श्लोक को। तो हमारे टीचर बोलते हैं, "भाई, एक श्लोक है, उसको रिमेंबर कैसे करेगा?" उसका सिंपल फॉर्मूला बताते हैं। जितना आप ट्राई करो मग अप करने के लिए, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको लाइफ में एक इम्प्लीमेंट कर लो, उस श्लोक याद आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो कि हम लोग थ्योरी कम बोलते हैं और प्रैक्टिकल ज़्यादा बोलना पड़ता है क्योंकि हम लोग ये जो ज्ञान और विज्ञान के साथ में यहाँ पे बोल रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सारा है, उसका सारांश को पता आना चाहिए। सारांश क्या है? मैं भगवान का संतान हूँ, दास हूँ। वो भगवान सुप्रीम पर्सन है, उनका मैं सेवा करूँगा। ये हमको सेवा करना है, ये पता आना चाहिए। लेकिन सेवक पोज़ीशन में रहते हुए जो अगर सेवक अगर अपना मास्टर सोच लिया, तो प्रॉब्लम आ गया। तो इसीलिए सेवक का पोज़ीशन में सब समय रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी सब बोले हम्बल। इसलिए यहाँ पे भी जो पूछेंगे, अर्जुन पूछ रहे हैं, लेकिन कृष्ण पहले बता दिए 4 चैप्टर 34 श्लोक में बता दिए, तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया। तो तद्विधि प्रणिपातन वो क्वेश्चन करेगा, पहले जानेगा मैं नंबर 1 मूर्ख। क्वेश्चन करने का पहला ये क्वालिटी होना चाहिए। अच्छा, कुड़मणि प्रभु कुछ हाथ उठाएँ क्या? अभी उनका लग गया। अच्छा, पहले हमको जिससे पूछ रहे हैं, जिसको अप्रोच कर रहे हैं, पहले ये मूड होना चाहिए, मैं इनके सुनने के बाद में मैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा, ये पहला। नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछना है, ये शास्त्र में बताया गया है। भक्ति मार्ग का बारे में बोल रहे हैं, ये स्कूल टीचर्स का बात नहीं है। दूसरा मटेरियलिस्टिक पढ़ाई का बात नहीं, भक्ति का मार्ग में ये है, हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे, पूछने के चाहिए, पूछने का तरीका ये है कि हम इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और किसको अप्रोच कर रहे हैं, हम उनका पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए तद्विधि प्रणिपातन। आई हैव टू फर्स्ट सरेंडर टू हिम। हमारे गाँव में एक बार क्लास चल रहा था, तो एक फंक्शन का बाद में क्लास था उस दिन मॉर्निंग में, प्रभु ने क्लास दे रहे थे, एक भक्त थे, अभी भी वो ग्रुप में आते हैं, हमारा दूसरा ग्रुप में है, तो उनको आके कुछ क्वेश्चन करने हैं। प्रभु सिंपल बताया ब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता मैंने। क्यों? तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न बिकॉज़ you don't have this attitude to listen, attitude to accept. So then even if I tell the right thing also, it will not affect. It will not go inside. तो इसलिए प्रभु सबसे बोलते हैं कि जो क्वेश्चन कौन करता है? क्वेश्चन जो करता है और सुनने वाला भी है, वो दोनों हियरिंग में क्या है, क्वेश्चन करना है, हियर करना है। तो ये दोनों परमात्मा ही है। अंदर में हमारा परमात्मा बैठे हैं और जो स्पीकर है उसका अंदर में परमात्मा बैठे हैं। और ये दोनों का साथ में बात तो जो बोलने का और सुनने का परमात्मा तो परमात्मा ही चलता है। तो इसीलिए ये मूड ऑफ रिसीविंग नहीं रहेगा, तो इसलिए वहाँ पे बोलते हैं कि क्वेश्चनिंग इन ए रॉन्ग एटीट्यूड्स। सो क्वेश्चनिंग इन हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन कर दिया एंड इन ए लाइक दैट आई नो एवरीथिंग एंड आई एम आस्किंग यू जस्ट टेस्ट, उसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए प्रभु उस टाइम मना कर दिए। तो दैट डिवोटी वेरी गुड डिवोटी आल्सो। मैं आजकल देख रहा हूँ इस्कॉन संघारी ग्रुप में है, बहुत अच्छा डिवोटी है। लेकिन व्हाटएवर मे बी
उस टाइम का बात है, मे बी 10 साल का बात होगा या 7-8 पहले, बहुत दिन का बात है। तो मूड ऑफ उनको लगा कि जो टीचर्स को लगा या स्पीकर को लगा, वो टीचर है नहीं है, स्पीकर को लगा दिस पर्सन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, इनका मूड ठीक नहीं है, पूछने का तरीका नहीं। वो स्ट्रेट मना कर दिया, आई विल नॉट गिव दिस आंसर ऑफ दिस, मेरे को पता नहीं, ऐसे भी बोल देंगे। ठीक है, आई डोंट नो। इसलिए ये जो है यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग ये चैप्टर जो सुन रहे हैं, हियरिंग का ऊपर में चल रहा है। मैं श्री भगवान उवाच मयि आसक्तः मनापार्थ जोगम जुञ्जम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। Up here, इसमें बोलते the supreme personality Godhead said, now here, O son of Partha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. तो इसलिए तत्सुनो, इसको क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को? तो अर्जुन को बोल रहे हैं तुमको बोल रहा हूं, तुम सुनो। क्यों? क्योंकि अर्जुन का मूड था, अर्जुन सरेंडर मूड हो गया था ना वहां पे। पहले 2 अध्याय का 7 नंबर श्लोक, कार्पण्य दोष अपहतो स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमम तम प्रपन्नम। तो वहीं से भगवत गीता शुरू होता है, पहले नहीं है। कि उसका बाद में भी नेक्स्ट श्लोक में भी बोलते हैं, जब 2.7 का बाद में भी भगवान बोलना शुरू नहीं किया, फिर 2.8 का बाद में फिर भगवान शुरू किया। क्यों? टेस्ट करना चाह रहे थे, भाई मेरे से क्यों सुनना चाहते हो, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम व्यासदेव से सुनो, किसी से सुनो, मेरे से क्यों सुनना चाहते हो? तो इसलिए न ही प्रपस्यामी 8 में बोलते हैं, 2.8 में ममा पनुद्यात् यशोकम उच्चसनम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असप्तनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधित्यम। आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे। दोबारा बोल रहे हैं अर्जुन, मेरे को दूसरा तरीका नहीं दिख रहा है, मेरा जो दुख है, मैं जो वही कठिन में पड़ गया, तो आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रिप which is drying up my senses. I will not able to dispel it even if I win a prosperous in unrivaled kingdom on earth with sovereignty like demigods in heaven. मैं पूरा श्योर हूं कि अगर मैं बहुत बड़ा राजा भी बन जाऊं तब भी मेरा डाउट नहीं जाएगा। ये पूरा श्योर है, श्योर कॉन्फिडेंस है कि मैं रियली वन नंबर वन मूर्ख हूं। जैसे बोलते हैं बीबी नंबर 1, बेटी नंबर 1, ये भी मूर्ख नंबर 1। जब तक वो सोचेगा नहीं तब तक वो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। पहले हमको सोचना पड़ेगा, आई एम द नंबर 1 रास्कल, नंबर 1 मूढ़, नंबर 1। ये वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा सर इस टाइप का वर्ड बोल रहे हैं, मैं नहीं, ये वर्ड हमारा टीचर बोलते हैं। तो इसलिए मैं टीचर को इतना लाइक करता हूँ, इसलिए ये वर्ड बोलता हूँ। ये शास्त्र में ऐसा ही है, लिखा गया। तो हमको खुद को रास्कल जैसे सोचना पड़ेगा, और जितना पढ़ाई हम किया है उसको जानना पड़ेगा। वो यूजलेस पढ़ाई है, उसको फेंक देना पड़ेगा। जो हम लोग पढ़ के आया तभी अभी सुनेगा, तभी समझ में आएगा। तो ये ओपन स्लेट एंड ओपन माइंड। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मैं तो जितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, जितना भी राजा बन जाऊं, अरे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे फिर किवा अभिप्राय किवा न्यासी शूद्र कहना नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। यहाँ पे प्रभुपाद ने ये सब दे दिया, सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नष्टात वैष्णव सो पच गुरु। तो यहाँ पे विप्र कौन गुरु होगा? वो बोले विप्र नहीं है, सन्यासी नहीं है, शूद्र नहीं, जो कृष्ण तत्व जानता है, जो कृष्ण तत्व को जानता है, मतलब थियोरेटिकल नहीं है, उसका लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, तो गुरु हो सकता है। सदगुरु सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नष्टात वैष्णव सो पच गुरु। यहाँ पे भी बोलते हैं कि अवैष्णव जो गुरु नहीं हो सकता है, क्यों? विष्णु भक्त नहीं है, वो क्या भगवान का बारे में बताएगा? गुरु दूसरा गुरु हो सकता है, चोर का गुरु हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वो गुरु का बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो अवैष्णव गुरु न सोचा वैष्णव सोचे पच गुरु। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैष्णव है वही है, वो गुरु हो सकता है, और नहीं तो अवैष्णव से सुनने से कुछ नहीं होगा। तो ये हियरिंग का बारे में यहाँ बोलते हैं, मूड ऑफ हियरिंग। तो अर्जुन इसलिए सरेंडर कर दिए थे, इसीलिए यहाँ पे भगवान उनको ये बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्योंकि आगे आ रहा है, ये चैप्टर 7 से शुरू होते हुए भगवान का बारे में बोलना है ना। भगवान अपने बारे में किसको बोलेंगे? जिसको जिसको बोल देंगे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इस कान में जाएगा, उस कान निकल जाएगा, उसे वो बोलेगा अरे ये बहुत प्राउडी पर्सन है, ये भगवान को वो सोचेगा अपना बारे में इस तरह का बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये बहुत प्राउड है। नहीं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है भगवान आउट ऑफ कंपैशन, दया करके, क्योंकि लोग समझते नहीं कि ये भगवान है, तो क्या होगा? तो इसलिए भगवान कृपा करके आउट ऑफ कंपैशन सिर्फ बोलना पड़ता है उनको, देखिए मैं ही भगवान हूँ, भगवान बोल रहे हैं इस टाइप का, और मेरा बात मान के चलो। तो ये है, कभी कभी पिता माता भी बोलते हैं,
सुनो बच्चा, तुम जानते नहीं है तुम्हारा क्या भलाई है। तो इसीलिए हम तुमको बोल रहे हैं, तो उसको थोड़ा मान के चलो, तो बाद में तुमको पता चलेगा, जो बड़ा हो जाएगा तो पता चलेगा जो पिता-माता जो बचपन में बोला था या टीचर जो स्टूडेंट को बोला था, वो कैसे ठीक था, वो बाद में पता चलेगा। तो अभी हम लोग नालायक पोज़ीशन में है, तो इसलिए हम लोग नहीं जान पाते हैं कि हम लोग का जो क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए हम लोग को ये सब चीज़ को पूरा ध्यान दे के सुनना पड़ेगा। लाइफ में मूड ऑफ सर्विस में रहना पड़ेगा, सेवा भावना में रहेगा, तब हम हमारे ऊपर में कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये भगवान ने अर्जुन को बोलते हैं कि तो ये 7th चैप्टर ऑफ भगवद गीता जी, नेचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फुली डिस्क्राइब्ड। नेचर ऑफ जो भक्ति का बारे में फुली डिस्क्राइब किया गया है। कृष्णा इज इन फुल इन ऑल ओपुलेंसेस, भगवान है, तो उनका सारा ऐश्वर्य है, एंड वो कैसे उनका ओपुलेंस को मैनिफेस्ट करते हैं, वो डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है। उसका बाद में यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, इसमें चैप्टर में 4 टाइप का भगवान को कौन मानता है, कौन नहीं मानता है। तो जो मानता नहीं है, वो दुष्कृत आदमी है, उसका सुकृति है ही नहीं। भगवान के पास में कौन अप्रोच करता है? कुछ सुकृतिवान व्यक्ति है, वो भगवान के पास में जाता है। जो दुष्कृतिवान व्यक्ति, उसका कोई सुकृति नहीं, पूर्व जन्म का सुकृति नहीं रहने से वो कैसे भगवान को अप्रोच कर सकता है? इसलिए वो 2 टाइप का 4 2 टाइप का पर्सन है। जो 2 कैटेगरी का पर्सन है, जो दुष्कृति है, सुकृति है। दुष्कृतिवान भगवान को कभी जाते नहीं है, वो डिफिकल्ट में पड़ जाते हैं, फिर भी नहीं जाते हैं। वो किसके पास में जाएँगे? दूसरा कोई धनी व्यक्ति के पास में जाएँगे, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस के पास में जाएँगे, जिसका पावर है, उनको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कि नहीं तो किसी को नहीं है, तो दारू का दुकान में जाएँगे, कि दारू को पी के उसको भूलने के लिए चाहेंगे, कि मेरा प्रॉब्लम भूल गया मैंने, भूलना चाह रहा हूँ। वो तो मतलब टेम्परेरी भूलना चाहता है। तो इस टाइप का ये बोलते हैं कि जो मूढ़ा, नराधम, मायाप्रद ज्ञान एवं आसुरी भावाश्रित, ये 4 टाइप का आदमी दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया अपहृत ज्ञानम असीम भारी आसुरीम भाव आश्रिता। तो इसीलिए 4 टाइप का आदमी भगवान को अप्रोच नहीं करते हैं। 4 टाइप का आदमी भगवान को अप्रोच करते हैं। तो वहाँ पे फिर 7.16 में बोलते हैं कि ये आदमी हमको जिसका जो आरती अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु, ये 4 टाइप का आदमी भगवान को सरेंडर करते हैं। इसलिए बोलते चतुर्विध भजन्ते माम जना सुकृतिना अर्जुन, जो सुकृति वाला जना है। आरती अर्थात आरती जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चर भरतर्षभा। तो ये 4 टाइप का आरती अर्थात ज्ञानी जो इंक्विजिटिव है, और एंड अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु, तो इस टाइप का आदमी है ये जो भगवान को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे ये बोला जाता है, and the first 6 chapter about the giving is the living entity has been described as a non-material spirit soul capable of elevating himself to the self-realization by different types of yogas. At the end of the 6th chapter, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिया कि कैसे तो भगवान का क्यों भगवान इस 7 चैप्टर में भगवान उनका नॉलेज के बारे में, उनका बारे में क्यों बता रहे हैं, या क्योंकि अर्जुन सुनना चाह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मेरा ओपुलेंसेस बारे में तुम सुनो। तो इस टाइप का तो भगवान का फिर 3 टाइप का पोजीशन का बारे में वो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान का शरीर से एक ज्योति निकलता है, उसको बोलते हैं परम ब्रह्म ज्योति, देन परमात्मा फीचर्स, देन भगवान फीचर से 3 लेवल का अंडरस्टैंडिंग भगवान के बारे में है। वन शुड देयरफॉर बिगिन योगा प्रैक्टिस एज डायरेक्टेड बाय द लास्ट वर्स ऑफ 6th चैप्टर। कैसे हम मद्गतन अंतरात्मना, तो सबसे अंतरात्मा में भगवान को सबसे स्मरण करना है। तो ये श्रद्धा का सबसे भजन करना है, ये सब बोले हैं। तो इसीलिए यही बोल रहे हैं, यही उसी टाइप का करो बोल के। कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड अपॉन कृष्णा द सुप्रीम इज मेड पॉसिबल बाय प्रेस्क्राइब्ड डिवोशन सर्विस इन 9 डिफरेंट फॉर्म्स, ऑफ व्हिच श्रवण विद द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। इसलिए श्रवण, तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तत् हियर फ्रॉम मी, hear from me. No one can be a greater authority than Krishna, and therefore by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. तो हम लोग बोलेंगे, कृष्ण को भी जाके बोलेंगे, प्रभु हमको आप हम बताइए। तो ऑलरेडी बोलेंगे मैं तो बता दिया, अली गीता में बता दिया, अर्जुन को मैं बोल दिया था, उसका पढ़ो। हाँ, और पढ़ने का बाद में समझ में नहीं आता है तो परंपरा में, मेरा परंपरा में जो 4 परंपरा मेरे से आया है, उसे एक परंपरा में रहो, और उस परंपरा से एक गुरु को पकड़ो और उनसे श्रवण करो, ये बोलते हैं। तो नो वन कैन बी ग्रेटर ऑथोरिटी देन कृष्ण। इसीलिए वन इज देयरफॉर टू लर्न फ्रॉम कृष्ण डायरेक्टली और फ्रॉम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो इस बात डायरेक्टली तो भगवान के साथ बात नहीं कर सकते, हमारा पोजीशन है नहीं, हम थोड़ी अर्जुन है। तो इसलिए एंड नॉट फ्रॉम द नॉन डिवोटी, लेकिन उनको परंपरा माध्यम से सुनना पड़ेगा, और नॉन डिवोटी से नहीं सुनना है। ये यहाँ पे भी बता दिए, नॉन डिवोटी ऑफ स्टार्ट पॉप्ड अप विथ एकेडमिक एजुकेशन।
तो इसलिए क्योंकि एकेडमिक्स में मतलब सुत जन्म इसलिए सुत श्री भी उसको अपडेट उसको क्या बोलते हैं पॉप्टअप होता है कि हम अगर भक्ति मतलब हम भक्ति कम करेंगे और सोकल्ड मेटेरियलिस्टिक में हम ज्यादा रहेंगे तो हम इसमें क्या हमारा गर्व बढ़ जाएगा, जो रियल भक्ति करेगा वो हम्बल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि पॉप्ड अप एकेडमिक एजुकेशन, हमारा जो सो कॉल्ड एजुकेशन है, हम इतना बड़ा पीएचडी एमटेक एंड ऑल दिस थिंग्स हम लोग कर लिया, तो इसका हम लोग को कोई मन लगेगा तो हम तो इतना बड़ा आदमी है, हम किसे सुनना है, हम किसी से सुनना नहीं पड़ेगा, तो हम सब जानते हैं, तो उस टाइप का वो सुनेगा नहीं। तो इसलिए और ये सुनेगा भी तो उस मंदिर में नहीं जाएगा क्योंकि हार्ट उसका ब्लॉक हो गया है। इसलिए इन द श्रीमद् भागवतम दिस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड एब्सोल्यूट ट्रुथ इज डिस्क्राइब्ड। तो श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में ये बोला गया है कि श्रवण का इंपॉर्टेंस में, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर में प्रोपर श्रवण का इंपॉर्टेंस पहला श्लोक में बहुत तो श्रवण बोल दिया ना, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। श्रवणम किस टाइप का श्रवण करना है, कैसे श्रवण करना है, कौन सा मूड में श्रवण करना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे श्रवणम शृणताम कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुनति श्रुत सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदारजस्तमो भाव कामो लोभोदयशये चेतयतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते विद्यते 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 हृदय गंति छिद्यते सर्व संशय क्षीयन्ते तस्य कर्माणि दृष्टा एव आत्मनीश्वरे। ये जो है ना ये बहुत ही ये सीक्वेंस ऑफ 5 श्लोक श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर में दिया गया है। कैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा डाउट कैसे क्लियर होता है, ये धीरे धीरे बढ़ने से हमारा अंदर में इतना अनर्थ निवृत्ति होता है, तो अनर्थ निवृत्ति होने से ही हमारा अनर्थ में डाउट, अनर्थ लोभ मोह काम क्रोध ये भी अनर्थ है। तो ये सब जो खराब चीज है वो सब निकल जाएगा, तो हम लोग का भगवान का बात ऊपर में भरोसा आएगा। तो इसलिए हमारा भी भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे श्रवणतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान का बारे में सुनना ये बहुत पुण्य कर्म है। पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ, तब क्या होगा, हृदय का अंदर में जो ये अभद्राणी है, जो खराब चीज है, वो विधुनति शुद्ध सताम, तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो टू हियर अबाउट कृष्णा फ्रॉम वैदिक लिटरेचर और टू हियर फ्रॉम हिम डायरेक्टली थ्रू भगवदगीता इज इटसेल्फ राइचुअस, ये बहुत पुण्य कर्म है, righteous activity. And for one who hears about Krishna or Lord Krishna, who is Krishna, Lord Krishna, दोबारा बोल रहे हैं, who is dwelling in everyone's heart, acts as a best wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. तो भगवान क्या काम करते हैं, माने हम उनका बारे में श्रवण करना सिंसियरली ट्राई करेगा, तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमारा इंटेंशन को पता कर ले, ये जो मेरा बारे में सुनना चाह रहा है तो ठीक है, तो इसको हम इसका जो मैला इसको क्लीन करते हैं तो हमारा बारे में अच्छा से जान सकता है। तो इसीलिए ये डाउट को हटाते हैं। तो वहां पे प्रभु इसलिए बोलते हैं कि हाँ, भगवान कारण रंध्र में जाते हैं या ऑलरेडी परमात्मा है, दूसरा वे में भी है कि वहां जाके वहां अंदर में जाके झाड़ू लगाते हैं। तो झाड़ू मतलब यही है कि हमारा जो इतना अनर्थों को निवृत्ति करते हैं, जब हम श्रवणम इन प्रॉपर मूड करते हैं तभी हमारा डाउट क्लियर होता है। तो विधुनति शुद्धताम, देन बोलते नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो डेली भागवत सेवा करना है। भागवत सेवा क्या है, दो टाइप का भागवत है, हम लोग जानते हैं, दो टाइप का भागवत है। कौन सा भागवत है, एक पर्सन भागवत, एक बुक भागवत, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। ये हम पढ़ रहे हैं व्यक्ति मैंने बुक भागवत, भागवतम नहीं है श्रीमद् भागवतम ओनली, भागवतम इंक्लूड श्री भगवद गीता, एनीथिंग इंक्लूड कृष्णा रिलेटेड दैट इज कॉल्ड भागवतम। तो हम लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, दैट इंपॉर्टेंट है, तो गीता भी भागवतम में आते हैं, भगवान के बारे में है। तो ये है श्रीमद् भागवतम, भगवान के बारे में जो लिटरेचर है वो भागवतम है। इसीलिए ये नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, डेली भागवत सेवा करना है, श्रवण करना है भगवान के बारे में। और क्या करना चाहिए, व्यक्ति भागवत का सेवा करना चाहिए। जो व्यक्ति शुद्ध साधु है उसका सेवा करना है। क्या सेवा है, सेवा दो टाइप का है, एक बपू सेवा, एक बाणी सेवा। बपू मैंने शारीरिक सेवा, शारीरिक में फिजिकली उनका सर्विस करना है, और फिजिकली खाली सेवा उनका फिजिकली बॉडी का सेवा नहीं करना है, वो भी एक पार्ट है। दूसरा है कि वो बॉडीली वो कुछ रिक्वायरमेंट है उसको हेल्प करना है। हम सोचते हैं उनको क्यों हेल्प करना है,
हम सोचेंगे कि वो भक्त का क्यों करेगा, और जो नहीं करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, हम लोग नहीं है, शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का क्या 24 आवर्स कृष्ण का सेवा में है। हम जाके उसका कपड़ा सफाई कर दिया, अवकाश नया नया डिवोटी है, बोलना है नहीं बोलना, आई डोंट नो, बट एनीवे कर दिया। वो बोलना नहीं कि भाई मेरा कपड़ा सफा करो, लेकिन हम सोचते हैं कि उनका कपड़ा सफा कर रहा है। अरे उनका कपड़ा थोड़ी है यार। तो इसीलिए हम लोग वो जो है ये बप्पू सेवा, खाली कपड़ा सफाई ये बात नहीं है, कोई कैसे भी कर सकता है। कोई भक्त को कोई प्रीचिंग में हेल्प कर रहा है, तो ये भी उनका हेल्प हुआ। उनका फिजिकल उनको वो जाने जाने के लिए उनको लेके जाकर पहुँचाता है, वो भी फिजिकल सेवा हुआ। वो क्या सेवा हुआ? तो उनका सेवा हो गया क्या? वो तो कृष्ण का 24 आवर्स कृष्ण का लिए उनका जान दे दिया है। उनका क्या है, अपना पर्सनल कुछ है क्या? हम लोग का पर्सनल कुछ है, हम लोग 90% पर्सनल है, 10% भी भगवान का नहीं करते। तो या 99% पर्सनल काम करते हैं और 1% भी नहीं है भगवान का करते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो वो तो शुद्ध भक्त है, उनका पर्सनल पर्सनल कुछ नहीं है। टोटल ये है वो भगवान का है, सेवक है। तो वो जो करते हैं उनके लिए वो भगवान का सेवा होगा, इसलिए उनको लक्ष्मी देते हैं। वो बोलते हैं मैं प्रसाद ले, वो प्रसाद खाएँगे, उनको लक्ष्मी दे दिया। तो हम सोचते हैं क्या उनका पर्सनल से उन पर्सनल खाने के लिए दिया? अरे उनका ज़िंदगी तो भगवान के लिए दे दिया है टोटल। तो जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, मतलब भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा क्लियर नहीं होता है। लोग इसीलिए सोचते हैं कि और जो भगवान का डायरेक्ट सेवा कर देगा, भगवान उससे खुश नहीं होता है। भगवान बोलता है, "अरे यार, मेरा सेवा का तो कितना लोग कर रहे हैं। मेरा तो लक्ष्मी देवी मेरा सेवा करने के लिए 1000 लक्ष्मी संभ्रमम वेट कर रहे हैं पाद सेवा करने के लिए। तो एक तो खत्म नहीं होता, एक तो छोड़ता नहीं है। दूसरा इसमें बोलने से फिर लेंथी हो जाएगा। तो हम हमारे टीचर बोलते हैं कि भाई हमारा ये है कि सेवक क्या क्या मूड है? तो लक्ष्मी देवी छोड़ नहीं रहे हैं, एक लक्ष्मी कर रहे हैं और हजार लक्ष्मी लाइन में खड़े हैं। अच्छा, हमको तो वो उस लक्ष्मी देवी का जैसे नहीं है, हमको तो दूसरा सेवा भगवान दे दिया। लेकिन हम बोलते हैं हमको सेवा मेरे पास में टाइम नहीं है सेवा करने के लिए। हम तो फिर ये बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, मतलब हरे कृष्ण मतलब क्या है? ये राधा रानी कृपा करके मेरे को कृष्ण का सेवा में एंगेज करो। ये मंत्र कर रहे हैं, ज़्यादा मंत्र कर रहे हैं, लेकिन सेवा आता है, मतलब राधा रानी कृपा कर दिया, सेवा में दे दिया, एंगेज करने के लिए दे दिया। बोले प्रभु जी मेरे पास में टाइम नहीं है। माता जी मेरे पास में टाइम नहीं है, बस। तो हम लोग क्या किया, हम बुलाते हैं, तो फिर एग्जाम्पल ये देते हैं, किसी को आप भक्त को या किसी को आप बुलाया, अतिथि को बुलाया खाना देने के लिए, आप उसको एक थाली से अच्छे से निकाल के प्रसाद करके उनको दे रहे हो, खाने के टाइम बैठा ही नहीं है, 1 सेकंड नहीं उसको खींच लेते हो, मतलब क्या है? तो मतलब आप खाने के लिए देते हो, उनको खाने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा ना, वो हम खींच लेंगे। तो इस टाइप का हम लोग हरिनाम करते हैं, इसका मतलब है हमको पता होना चाहिए, राधा रानी को प्रेयर कर रहे हैं, आप मेरे को सेवा दीजिए। तो इसलिए हमारे पास में सेवा आ रहा है, हमारे पास में बहुत सेवा आ रहा है, तो हम लोग सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। अरे भगवान को बुला रहे हैं कि राधारणी का माध्यम है, कृपा करिए हम सेवा करने के लिए। लेकिन हम लोग सेवक है, तो इसलिए कृपा करिए सेवा करने के लिए। उनको सेवा करने के लिए कोई कमियाँ है क्या? भगवान का सेवा करने के लिए कोई कमियाँ नहीं है। लेकिन हम लोग को कृपा करके गुरुदेव ने सेवा में लगा दिया। अब राधारणी को प्रेयर किया, कृष्ण को प्रेयर किया, हमको सेवा में लगा दिया। हमको सेवा मिलने से हम लोग मेरे पास में समय नहीं है, मेरे पास में अर्थ नहीं है, मेरे पास में बल नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे हज़ार प्रॉब्लम है, ऑफ़िस का प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम। तो लेकिन भई ट्रुथ तो बोलना पड़ेगा। अगर हम अगर सच नहीं बोलेंगे, हम लोग सच मतलब अपने लिए भी है, ये एप्लीकेबल सबके लिए। हमारे पास में ये होता है, तो हम नहीं कर पाते हैं सर। मैंने सेवक का पोज़ीशन जल्दी उठना है, भगवान की सेवा करना है, लेकिन हम लोग लेट हो जाता है। तो सेवा क्या करेंगे? तो इसीलिए ये होता नहीं। तो इसलिए बोलते हैं ये जो है बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम आधा कॉन्सेप्ट में रहेंगे और 1%, 2%, 10% कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अभी हम भक्ति लाइन में बढ़ सकते हैं, चांसेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो सब बर्बाद हो जाएगा, माने कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, क्या है ना हाँ, क्या है ना नित्यम भागवत सेवाया, तो भगवान का भागवत सेवा करना पड़ेगा। श्रवण करो, फिर पर्सन भागवत से सुनो। तो प्रभुपाद जी जो प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, उनका पास में एक असिस्टेंट है, एक डिवोटी थे। तो ये इनको ये क्यों ये बार-बार ये मैं बोलता हूँ उसको सुनना पड़ेगा। ये हम इसको रियलाइज़ थोड़ा कर रहा हूँ इसीलिए। तो इसलिए ये लगते हैं कि वो बोले अरे मंगल आरती नहीं जाना है। प्रभुपाद का सेवा में उनका पूरा लगा है। एक दिन प्रभुपाद मंगल आरती के टाइम में रूम छोड़ के चले गए, तो ये जाके मंगल आरती में अटेंड कर रहे हैं। जब मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं,
प्रभुपाद नहीं जानते हैं क्या? प्रभुपाद का रूल बना है कि मंगल आरती अटेंड करना है। जो हमारा जो डाउट है, ये इसमें बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चन से आंसर है, इसको हम लोग ध्यान से सुन लें तो पता चल जाएगा। प्रभुपाद नियम बनाया कि मंगल आरती करना है, सब कोई मंगल आरती कर रहा है। उनका जो असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट है, उनको टाइम नहीं है मंगल आरती अटेंड करने का। एक या टाइम नहीं है क्योंकि प्रभुपाद का सेवा में लगे हैं। अच्छा, उस टाइम में एक दिन मंगल आरती का टाइम में प्रभुपाद रूम से निकल गए थे। ये सोचे अभी मंगल आरती टाइम है, मैं मंगल आरती चला गया। प्रभुपाद उसी टाइम में रिटर्न करके आए। कहाँ गए वो प्रभु? तो आ गए। कहाँ चले गए थे? मंगल आरती अटेंड करने के लिए। तुमको कौन बोला था मंगल आरती अटेंड करने के लिए? ये हमारा टीचर नहीं बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमारा टीचर हमारे प्रभुपाद से सुने हैं, गुरुदेव से सुने हैं। तो हम लोग ये सुनना चाहिए। तो इसीलिए इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्रिंसिपल इज सेम, बट प्रैक्टिकलिटी हैज टू चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये चेंज होता है। तो इसलिए प्रभुपाद खुद करके दिखाया। तो खुद तो बोला नियम बनाया, फिर इसको नियम क्यों तोड़ रहा है? तो ये नहीं, ये पर्सन भागवत का बात है। तो इसको सब कुछ मिल जाएगा, कृपा मिल गया, सब कुछ मिल जाएगा हम लोग को। तो वो सेवा क्या सेवा नहीं है क्या? मंगल आरती एक सेवा है, भगवान का सेवा है। और जो शुद्ध भक्त का सेवा कर रहा है वो क्या सेवा का बाहर में है? शुद्ध भक्त 24 आवर्स कृष्ण का सेवा में एंगेज है। उसका सेवा किया तो क्या कृष्ण का सेवा नहीं हुआ? कृष्ण बोलते कि मेरा सेवा से मेरा भक्त का सेवा इंपॉर्टेंट होता है। कृष्ण खुद बोल रहे हैं। हमारा ये डाउट पहला क्लियर होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कृष्ण खुद बने, हम तो कल बताया ना, जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते अर्थ प्रकाशते महात्मनम। जैसे कृष्ण को जितना प्यार करेगा, जितना सेवा करेगा, गुरु का इतना सेवा करेगा। तो अभी कृष्ण का सेवा छोड़ के ये गुरुदेव का सेवा में प्रभुपाद बोलते तुम कहाँ चला गया? क्यों बोला? क्यों बोला? तो ये उसका मतलब है कि सबको भलाई करने का नहीं है। तो सिचुएशन एक बार ऐसे हुआ, प्रभुपाद का इंडिएशन हुआ। तो प्रभुपाद बोले क्या करेंगे? कोई बोला स्प्राइट है, पी लेते हैं। मतलब थोड़ा-सा उस टाइम स्प्राइट ही नहीं था, कुछ उस टाइप का है, जो भी है, थम्स अप होगा या जो भी थम्स अप वो काला नहीं, दूसरा। तो वो दे दिया, तो पी लिया। तो अब सब कोई फिर सोचे प्रभुपाद स्प्राइट पिए हैं तो हम भी सब पिएँगे। नेक्स्ट देखे पूरा वहाँ पे पूरा खाली इस टाइप का बॉटल सब भर्ती हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद बोले इसको बंद करो। तो ये है कि समझ में नहीं आता है इमिटेशन एंड मतलब हम इमिटेट कर लेते हैं तो भी गलत है, और इमिटेशन करना नहीं है, उसको बात जो बोलते हैं उसको श्रवण करना, उसको करना पड़ेगा। ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। वो जो गुरु बोलेगा वही करना पड़ेगा, उसको डाउट नहीं रखना है इसमें। ये बोलते हैं कि इसीलिए तो नित्यम भागवत सेवया। इसलिए भक्त एक भक्त है वो भागवत कभी पढ़ा नहीं। प्रभुपाद का ऐसे बोल रहे थे, पहले पढ़े नहीं थे। तो फिर ये जो प्रभुपाद का सेवा किया, प्रभुपाद का सेवा करते हैं वो पूरा भागवत समझ गया। कैसे समझ गया? क्योंकि वो जो भागवत में लिखा हुआ है प्रभुपाद उनको लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो ये पर्सन भागवत को देखते हुए उनका सेवा करते हुए ये बुक भागवत को समझ गया। लेकिन जो आदमी पूरा श्रीमद् भागवतम भगवद गीता जितना है सब पढ़ लिया, पढ़ने का बाद में भी अगर वो कोई भक्त का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उस समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसीलिए वो तो भगवान का भक्त का आशीर्वाद चाहिए। जस प्रसाद भगवत प्रसाद। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये जो अपना एग्जाम्पल में टीच करते हैं, हिज होलीनेस जयपद स्वामी महाराज वो यंग एज में नया-नया है, जप कर रहे हैं बैठ के। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? जप कर रहे हैं। कितना माला कर रहे हो? 32 माला। 32 माला नहीं 16 माला करो, जाओ प्रीचिंग करो। दूसरा को बोलेंगे तुम 64 माला करो। एक आदमी फिर उसी टाइम मायापुर में एक बार शिष्य लोग से जा रहे हैं, प्रभुपाद का शिष्य। तो एक भक्त बोलते हैं प्रभुपाद एक डिवोटी आए हुए हैं, वो भी 64 माला कर रहा है। एंड प्रभुपाद उस टाइम बोले ठीक, कुछ नहीं बोले चले। उसका बाद में कुछ दिन के बाद में फिर बोले प्रभुपाद दैट डिवोटी वांट्स टू चैंट 100 राउंड्स। देन और भी बढ़ाया। प्रभुपाद लास्ट में उसको ब्लास्ट किया। आई वांट दिस रास्कली। सो लाइक आई वांट टू चैंट। वो ही वांट्स टू चैंट अकॉर्डिंग टू हिज व्हिम्स। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हाँ, ये है कि गुरुदेव डिसाइड करेगा मैं कैसे हूँ, मेरा क्या पोजीशन है, हमको किस टाइप का सेवा में लगाना है, हम किसे सेवा में लगने से हम प्यूरिफाई होगा, ये गुरुदेव का पास में पता है। हम नहीं बताया कि मैं ऐसे हूँ, ठीक है, बोल सकते हैं मेरा ये पोजीशन ऐसे खराब है, वो ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जानते हैं, एक को बोलते हैं कि ये दोनों को बोलते हैं, ये 16 माला क्यों कर रहे हो? 32 क्यों कर रहे हो? 16 करो, जाओ प्रीचिंग करो। तो आज वो भक्त है जो कि प्रभुपाद का बहुत डियर मोस्ट है। हाँ, तो इसके बाद में ये भक्त है,
अरे आई वांट टू चैंट 100 राउंड्स, 150 राउंड, 108 राउंड्स। ठीक है यार, तुम चाहते हो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहने से चाहने दो। तो प्रभुपाद तो बोल सकते थे, मैं ही तो बोला था चैंटिंग, ये जो एसेंस ऑफ एवरीथिंग भगवान बोले हैं तो चैंटिंग करो। तो किसको कब मेडिसिन चाहिए, वो मेडिसिन प्रभुपाद डिसाइड करते हैं, गुरुदेव डिसाइड करते हैं। वो मेडिसिन हमको ये लाइक लगता है, ये मेडिसिन दे दो, ये नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब भगत, ये बहुत इंटरनल बात है। ये सब बात को समझने के लिए ये सब बहुत ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा। ये इसलिए ना गीता में लास्ट में भगवान बोल देते हैं, ये सबको नहीं बोलना चाहिए। ये तो भगवान का अशेष कृपा है कि सबको मिल रहा है, लेकिन इसको मिलने के लिए मना कर दिया कि भगवान लास्ट में गीता में ये बोल दिया कि किसको नहीं करना है, जो तपस्या नहीं करता है, जो भगवान का भक्त। इदम ते न अतपक्षायो न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रुवे वाचायो न च माम्यो अवश्युति। ये 67 श्लोक 18 अध्याय का कह रहे हैं लास्ट चैप्टर। दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मे नेवर बी एक्सप्लेन टू दोज हु आर नॉट ऑस्टियर। चार चार टाइप का क्वालिटी नहीं होगा, उसको ये भगवान का बारे में बोलना नहीं चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये बोला ऑस्टियर होना चाहिए, डिवोटेड भक्त होना चाहिए, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति में एंगेज होना चाहिए। ये तीन चीज बोले। एंड नॉट टू दोज वन एनवियस, जो चार है कि जो एनवियस नहीं होगा। हम लोग अभी क्यों इसमें है, हम ये मेटल वर्ल्ड में क्या है, इसके एनवियसनेस के लिए। इसलिए हमारा जो प्रॉब्लम किसी का साथ में है, डिस्कस करता है कि कल भी परसों कल डिस्कस हो रहा था, हमारा प्रॉब्लम उस डिवोटी से है, हमारा डाउट उस डिवोटी से है, हमारा डाउट उस पर्सन से है। ये वो हमारा उनका साथ में प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा कृष्ण का साथ में प्रॉब्लम है। मेरा कृष्ण के साथ में प्रॉब्लम यही है, हम तो बोलते हैं मैं कृष्ण को तो सब मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। मानता हूँ तो कृष्ण का जो बात है वो भक्त है, उसका मानना पड़ेगा, लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों? ये क्योंकि इसलिए बोला कि यहाँ पे एनवियस, दोज हु आर एनवियस नहीं है, मतलब हमारा एनवियसनेस कृष्ण के लिए है। इसलिए एनवियसनेस के चलते हम ये मेटल वर्ल्ड में आया। और मेरा प्रॉब्लम कोई किसी का साथ में भक्त हो, ऑर्डिनरी पर्सन है, इट इज मेरा प्रॉब्लम विद कृष्ण, नॉट प्रॉब्लम विद दैट पर्सन। ये सब इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, इंपॉर्टेंट फिलोसफी। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि नॉट ऑस्टियर, जो तपस्या नहीं करता है, तपस्या मतलब जो वॉलंटरली डिफिकल्टी एक्सेप्ट नहीं करता है सेटिस्फेक्शन ऑफ गुरु और कृष्ण के लिए, उसको बोलते हैं ऑस्टियर। डिवोटेड, जिसका भगवान के लिए कुछ प्राण उसका जो क्या करता है, वो तड़पता है, उसको बोलते हैं डिवोटी, तड़पता है। तो ये नहीं कि हम लोग थोड़ा सा कर दिए, जॉब कर दिए, कुछ कर दिए, कर रहे हैं, ठीक है। बट ये जो डिवोटी है, उसका भक्त जो है ना भगवान के लिए, उसका दिल तड़पता है हम लोग का, होना चाहिए। एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति मार्ग में लगना चाहिए, अनऑनवियस होगा तभी तो उसको बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। यहाँ पे भगवान खुद बता दिया, ये सब शास्त्र। इसीलिए हम लोग प्रभुपाद इसको बोल दिया 6.3 था, तो इसमें बोल दिया ना 6.32 में बोल दिया, 6.24 में बोल दिया कि भाई ये भगवान मना कर दिया, फिर क्यों बोलते हैं आप दूसरा को? वो भगवान का भक्त भगवान से भी दयालु है, भगवान का भक्त भगवान से भी दयालु है। आई एम रिपीटिंग इट, भगवान का भक्त भगवान से बहुत दयालु है। और जो भगवान का जो भक्त का बारे में जो क्वालिटी है, वो बात आने से हमको थोड़ा सा लाइन अलग हो जाता है, क्योंकि हम तो उस पोजीशन में है नहीं। लेकिन उनका जो कृपा है, ये कृपा को हम जब तक रियलाइज ना करेगा, भगवान को कोई रियलाइज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग मैंने गटर में पड़े थे। कहाँ पे? गटर में पड़ा था। और आज गुरुदेव ने हमको या जो शिक्षा दिया, उसका जो गुरु दीक्षा दिया, हमको लाके यहाँ पे पहुंचा दिया कि हम लोग आज बात कर पा रहे हैं कृष्ण के बारे में, जो भी थोड़ा सा है। ये उनका कृपा है, हमारा क्या है? हम लोग उसको भूल जाते हैं। और जो भूल जाके हम आज जो जितना कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मेरा कर्तव्य, मैं इतना कर दिया। इसीलिए वो जो चाइना क्ले का हमारा टीचर है, वो स्टोरी बोले थे, क्योंकि मैं तो भाई जानता नहीं कुछ, हम तो बहुत नराधम टाइप का है, हमको पता नहीं है। लेकिन हमारा टीचर जो बताया, उनका ग्लोरिफिकेशन हम करता है, इसलिए क्योंकि टीचर 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 सब समय बोलेगा, क्योंकि उनका कृपा से अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ, उनका कृपा है। और उनका कृपा का नहीं है तो आज क्या है, मैं 1 सेकंड नहीं लगेगा कहाँ गिरने के लिए, वो 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगेगा, कहाँ पे मैं गिरूंगा। इसीलिए ये जो कृपा है, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो अज्ञा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो ये है कि वो चाइना क्ले है। वो चाइना क्ले कैसे बना? चाइना क्ले जो एक रशियन आया था इंडिया में, एंटिक चीज को रखे, वो खरीदना चाहता था, लेके
अपना बना के अपना इसमें शो केस में रखेगा। तो एक बार आया था इंडिया में आके, फिर कलेक्ट कर रहे थे, तो बोले कि अच्छा ये मेरे को, ये एक स्टोर में गिफ्ट शॉप में गया, वहां पे जाके देखा चाइना में, चाइना क्ले का, अरे टाइम हो गया यार, सॉरी भाई, और 5 मिनट में खत्म करते हैं। जो चाइना क्ले का कप है उसको देखते हैं, उसको लेके आते हैं, वो लाने के लिए जाता है, उसको उठाने के लिए, उठा के फिर पैसा दे के लाएगा। उठाने के टाइम में जो ला जा रहे हैं उस टाइम में वो जो कप है बोलता है 1 मिनट रुकिए प्लीज, मैंने 1 मिनट रुकिए, पहले मेरे को ले लेने का पहले मेरा आत्मा कहानी सुनिए। तो बोलते हैं हाँ बताइए आत्मा कहानी। तो हम तो उतना अच्छा से नहीं बोल पाते हैं, टीचर जो बोलते हैं उस टाइम में, तो इतना डीप वाइब्रेशन होता है अंदर में, जो कि हम बोलने से तो कुछ नहीं होगा, होता नहीं वो वाला। तो ये वाला है कि रियलाइजेशंस का पॉइंट बात है, हम तो वो रियलाइज नहीं किया इसलिए नहीं बोल सकते। तो ये बोलते हैं कि क्या है तुम बताइए? नहीं मैं तो देखिए मैं क्या था मालूम है? मैं कीचड़ था। अच्छा कीचड़, कहाँ पे? ज़मीन में कहीं पे पड़ा था, गिरा था, कीचड़ है। उसका बाद क्या हुआ? ना मेरा जो गुरु है या मेरा जो पॉटर है जो पॉट बनाता है, वो गया, उसको ले मेरे को लेके आया। लेके आने के बाद में कहाँ रखा? उनका घर का सामने में रखा। रखने के बाद में क्या किया उसको? ना उसका बाद मेरा ऊपर में, उसका पैर में, मेरे को बहुत पैर में हम उसको में क्या करते हैं कि जस्ट उसको उसका ऊपर में चढ़ा के बहुत जैसा रैगिंग टाइप का करता है, उसको उसका पिटाई करता है, ये करता है, करके उसको फिर बनाता है पॉट बनने का लायक बनाता है। पहले तो नॉर्मल कीचड़ था, तो इसलिए थोड़ा-सा उसको सॉफ्ट मुलायम करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुलायम करने के लिए उसका पैर से या नहीं तो एक लकड़ी का ये रखा होगा, उससे जैसे भी हो उसको पिटाई करके और उसको ये करता है। उस टाइम मेरे को बहुत कष्ट होता है, क्यों मेरे को बहुत पिटाई करता है। तो पिटाई करेगा क्या कष्ट होगा नहीं? कष्ट होगा। तो हमको कष्ट हो रहा था। फिर हम कुछ देर बाद में वो बंद हो गया। मैं ओह! रिलैक्स हो गया थोड़ा-सा। फिर उसको लेके फिर क्या किया, एक उसका व्हील है, पॉटर व्हील, उसका ऊपर में रख दिया। रखने का मेरा उसको रख दिया, उसके बाद उसको घुमाया, 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 घुमाया। मेरा तो सर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। मेरा लग रहा था कि सर निकल जाएगा, फट जाएगा। तो इस टाइप का घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। कुछ टाइम में फिर बंद कर दिया। उफ़! मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया ऐसे बोले। तो रिलैक्स हो गया कि अभी थोड़ा-सा बच गया मैं, नहीं तो मैं मर ही जाने वाला था। तो उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में उसको लाके फिर छोटा एक हथौड़ी लाता है, फिर उसके बाद में उसको ठक-ठक करके और थोड़ा कुछ बनाता है, साइज़ बनाता है, बनाया, बनाया। उसके बाद में उसके बाद में मैं उस टाइम में भी कष्ट होता है। अच्छा, उसके बाद में धूप में सुखाया और सुखाने के बाद में उसमें भी कष्ट होता है, धूप में रख दिया यार, दिन भर, रात भर, तो दिन में पूरा खुशबू आ जाता है। उसके बाद में उसको मेरे को लेके उनका जो ओवन है उसमें डालता है। वो ओवन में क्या है, आग जलता है, उतना आग में मैं तो पूरा जल के मरने वाला था। इतना मर मर रहा था, मरने वाला था। उसी टाइम में थोड़ा-सा उनका जो ओवन का डोर थोड़ा-सा ओपन करके वो देख रहा था। ओह! उसी टाइम में मेरे को कुछ हवा आ गया, मैं साँस थोड़ा-सा ले लिया, नहीं तो मैं तो मर जाना था, मैं तो जल के मरने वाला था। उसके बाद में देखा, वो मेरे को देखा ये थोड़ा-सा पक गया है, ठीक है। ये थोड़ा-सा पक गया है, ठीक से ठीक पकाया, नहीं पकाया फिर बंद कर देता है, अगर पक गया तो ठीक है, नहीं दोबारा बंद करके फिर और भी पकाता है। फिर उसके बाद में कुछ देर बाद में निकालता है। ओह! देन थोड़ा रिलैक्स होता है, अरे! मैं तो मरने वाला था, अभी बच गया, तो ठीक है। उसके बाद में फिर भी काम खत्म नहीं हुआ। उसके बाद में वो जो कलर देता है, वो गरम फ्यूम है, उसमें वो लाता है, उसमें मेरे को डुबा देता है और उसके बाद में मैं वो गर्मी इतना था और इतना हॉट है, फ्यूम है, उसमें मेरे को डाल देता है, तो मैं तो उसी में जल के मर जाने वाला था। तो फिर लेकिन उसी टाइम में फिर उसको मेरे को ऊपर से निकाल के लाया। लेने का बाद में उसका बाद में मेरे को रख के मेरा सामने एक मिरर रख दिया। तो जब मिरर रख दिया मैं देखा, मैं कौन हूँ? मैं तो पहले कीचड़ था, मेरे को तो कोई वैल्यू नहीं था। इसको 2 कौड़ी में कोई पूछ नहीं रहा था मेरे को। आज तो मैं इस टाइप का ब्यूटीफुल बन गया। तो देखा ये ब्यूटीफुल कैसे बना? तो मेरे को पता चला यार, ये जो पॉटर इतना मेरे को कष्ट दे रहा था, ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट दिया तो मैं सुधरा। इसके लिए ये मैं आज बन गया, ये इतना अच्छा ब्यूटीफुल मेरा आप लेने के लिए आज आए हो। आप हमको पूछ रहे हो, तुम्हारा वैल्यू कितना है? ये सब तो वही पॉटर का देने वाला है। ये पॉटर हमारा, हम तो कीचड़ है, वो ये पॉटर है हमारा गुरुदेव है, जो कि इतना हम लोग जैसे नालायक आदमी को माई सेल्फ है, तो नालायक जैसे आदमी को वो इसको पिटाई-फिटाई करते हुए
उसका अगर प्यार से करता तो नहीं होता। मैं जानता हूँ, मैं प्यार से दूसरा काम करता हूँ, लेकिन इसको इतना पिटाई किया, तो इसने मतलब इसका बाद में ये सुधर गया। कुछ-कुछ सुधरा और भी बहुत सारा सुधरने का बाकी है। तो इसलिए ये पॉटर को हम प्रणाम करते हैं। वो जो पॉटर है वो हमको इस टाइप का जहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक भी प ब पहुँचाया, शिला प्रभुपाद का कृपा है। वो जो पॉटर है, उनका शिष्य है, उनका शिष्य प्रशिष्य है। इनका कृपा से आज हम लोग थोड़ा गीता पढ़ने के लिए या पढ़ने के लिए सुनने के लिए लायक बन रहा है, कि एटलीस्ट सुन सकता है, वो भी मन नहीं करता है। तो ये जो है उनका क्वालिटी है, उनका कृपा है और इनका कृपा नहीं होता तो हम लोग माई सेल्फ आई कुड नॉट हैव यहाँ पे नहीं होता। तो इसीलिए उनके लिए हमारा जितना भी कहें, हम जितना भी उनका ऋण है, ये तो कोटि जन्म लगेगा, हम तो उसको ये नहीं कर सकता है। आई कैन नॉट रिपे हिज लोन। तो लोग सोचते हैं इसको बोलने का ज़रूरत है क्या? ज़रूर बोलने का ज़रूरत नहीं है तो क्या है? इसको तो बोलना है और क्या बोलना है? जिसके चलते हम आज पहुँचा है, उसको हम उसका बारे में नहीं बोलेंगे तो क्या दूसरा के बारे में बोलेंगे? हम तो पता नहीं भगवान कौन है? आई एम टेलिंग आई डोंट नो हू इज़ गॉड। आई एम नॉट इन दैट पोज़ीशन। लेकिन ठीक है, जो गॉड क्या है, ये भी पता नहीं है। उसका जो थोड़ा-सा पॉइंट धीरे-धीरे 1% अगर होगा ना, वो भी बताने के लिए, वो भी जानने के लिए उनका कृपा नहीं होता तो हम लोग मैं तो कहीं कहीं कह नहीं रहता है। तो इसीलिए आई एम वेरी मच इंडेप्टेड वेरी, वेरी, वेरी मच इंडेप्टेड टू माय टीचर, माय गुरु एंड ऑल द थिंग्स बट ये मेरा अंदर में थोड़ा-सा आ नहीं रहा है। हम उसको बात में बोल रहे हैं, इसको सबका प्रेयर करते हैं कि गुरुदेव का कृपा सबका कृपा होगा तो मेरा अंदर में वो फीलिंग आ जाए सो दैट हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। हरे कृष्णा।